नाम जावेद इकबाल है। सर कहाँ से आए आप? मैं सहारनपुर से हूँ। अभी किस चीज़ का पेपर है यहाँ पे? यहाँ पर RCA ने एग्ज़ाम लिया, UPSC की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है, उसी पर एग्ज़ाम के लिए देना आए थे। आप RCA के लिए UPSC करना चाहते हैं, जिसके लिए जामिया RCA को चूज़ कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये विगत कई वर्षों से अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। लगभग जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब हर साल 40 से 50 IAS मतलब यहाँ से बनते हैं। इसीलिए एक मतलब हमने सोचा है कि क्यों ना यहाँ का एंट्रेंस दिया जाए और यहाँ की तैयारी किया जाए। कैसा गया पेपर अभी आपका? पेपर अच्छा हुआ है, देखते हैं जब आंसर किया क्या लगता है लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो आपको लगता है? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम दिया है, मेरे पास अभी कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि रिजल्ट आ जाएगा तभी पता लगेगा, अभी मिलाएंगे जाकर। क्वेश्चन कैसे बने थे अभी इस बार? क्वेश्चन अच्छा था, करंट से आया था और हिस्ट्री भी पूछा है, अच्छा पूछा है, और ऐसे वैसे पूछा है, 2 ऐसे पूछा है और अच्छा है। कौन से ऐसे पोर्शन है जहाँ से ज़्यादा पूछे गए? मुख्यतः हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा वगैरह अगर पढ़ रहे हो तभी आप टैकल कर पाओगे GS में, या फिर ख़ास तौर से आप जैसे करंट अफेयर्स के लिए जैसे इससे पूछा गया है, उसमें आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आप नहीं कुछ कर पाओगे। करंट अफेयर में इंटरनेशनल ज़्यादा थे या नेशनल ज़्यादा थे? इसमें नेशनल जो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है ना, वो मुख्यतः वही पूछा गया है। एलिस। कहाँ से आई हैं आप? रोहिणी। अभी जामिया RCA का पेपर था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखी थी? हाँ देखी थी। उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, पेपर टफ बने थे या इजी थे? मैं पूरा तो टफ नहीं कहूँगी, पेपर अच्छा भी था, कुछ पोर्शन टफ था। कौन सा ऐसा पोर्शन जहाँ जो टफ लगा आपको? मतलब मुझे थोड़ा हिस्ट्री पे और फोकस करना चाहिए था। अच्छा। अपनी तरफ से। करंट अफेयर से क्वेश्चन बने थे? बहुत ही कम थे और इतने डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत इजी थे। नॉर्मली भी आपने सुने होंगे तो भी। जामिया RCA आप क्यों चूज़ कर रही हैं? बिकॉज ये अच्छा है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी और फैकल्टी बहुत अच्छी है। जो लोग नेक्स्ट ईयर जामिया RCA का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? अभी बता रही थी आपकी हिस्ट्री वाला पोर्शन पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, हिस्ट्री अच्छे से करो और इकोनॉमिक्स भी करो। ये थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी था, तो ये अच्छे से करो तो आप कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? बिल्कुल साहब। कहाँ से आई हैं आप? मैं JHRCA की स्टूडेंट। कहाँ से? जामिया हमदर्द रेजिडेंशियल कोचिंग। जामिया, वहाँ भी RCA है? हाँ जी। और जामिया को क्यों चूज़ कर रही हैं? जामिया में यहाँ का रिज़ल्ट अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है पढ़ाई का, बच्चे जो है ऑलरेडी पास आउट होते हैं, जैसे किसी का इंटरव्यू क्लियर हुआ है, किसी का मेंस क्लियर हुआ है, किसी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो उनसे एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जामिया? नहीं, मैंने पिछले लास्ट ईयर भी दिया था इसका। तो अच्छा, पिछले साल भी, तो आपको आइडिया होगा अभी पेपर कैसा बना था लास्ट ईयर के कंपेरिजन? सिमिलर सही था वैसे तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ, और जो लेवल होता है वो UPSC वाला लेवल ही होता है। कौन सा ऐसा पोर्शन था जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था? इकोनॉमी से। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए? पूछे थे, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, स्टैटिक का भी था पोर्शन। कोई ऐसा पोर्शन जो आपको टफ लगा हो? ऐसे तो टफ सारे ही होते हैं, लेकिन वो एलिमिनेशन से हेल्प मिल जाती है उसमें। मतलब ये नहीं कह सकते कि इजी, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, पर मोस्टली ऐसे थे कि जो एलिमिनेशन से ही हो पा रहे थे, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट तो नहीं था कुछ भी। आपने लास्ट ईयर भी पेपर दी थी और अभी भी देखा रही है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि बच्चों को किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो स्टैटिक का पोर्शन है, जो कंसेप्ट्स हैं, जो प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं ना, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो पैटर्न प्रीलिम्स UPSC वाला ही होता है। जयपुर राजस्थान से इतने दूर जामिया RCA के लिए क्यों आई? क्योंकि फ्री कोचिंग करवाते हैं IAS के लिए, तो एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा मौका है ये, इसलिए मैं भी अपना देखने आई थी कि जो मैंने पढ़ा है वो यूज़फुल है कि नहीं है। अभी पढ़ाई जितना आपको क्या लगता है यूज़फुल था या नहीं था पेपर देने? यूज़फुल रहा है, बहुत यूज़फुल रहा है। पेपर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। कितने क्वेश्चन करके आ रही हैं आप? 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 45 अटैम्प्ट किए मैंने। 45 अटेम्प्ट की। लास्ट ईयर का कट ऑफ देखी थी? नहीं, मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ नहीं देखी। कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो अभी? जैसे इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, और ना हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं अच्छे खासे, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा है। यानी जामिया RCA का पेपर देने के लिए जो प्रीलिम्स के लिए हमें पढ़ना पड़ता है वैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा? जी बिल्कुल वैसे आप वैसे की थी? हाँ, वैसे ही पढ़ा है मैंने। प्रीलिम्स दिया भी था इस बार का। प्रीलिम्स दिया था, तो अभी वो हेल्पफुल था यहाँ पे? बहुत हेल्पफुल रहा है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तभी आप ये पेपर दे सकते हैं। यानी ऐसे मैं चाहूँ कि ग्रेजुएशन करके आ रहा हूँ और अटेम्प्ट कर लूँ? नहीं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। जो लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी जामिया RCA में आना चाहते हैं अभी की तरह, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? उन्हें प्रीलिम्स की तरह तैयारी करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट फॉर्म डाल देना चाहिए? पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देखो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, क्या है सिलेबस में वो देखो, और फिर उसको डिटेल स्टडी करो। और देने आया था मेरठ से। किस चीज़ का?
RCA का UPSC। यूपीएससी के लिए जामिया आरसी को क्यों चूज़ कर रहे हैं आप? जहाँ में यहाँ फैकल्टी अच्छी है यहाँ पर, तो बाकी जो है यहाँ से निकलते भी है हर साल, तो इसलिए। यानी जो सिलेक्शन है यहाँ पे जो सक्सेस है वो ज़्यादा है अदर कोचिंग के कंपेरिजन? क्या? अदर कोचिंग के कंपेरिजन यहाँ से ज़्यादा सक्सेस होते हैं लोग? हाँ ये तो है, यहाँ पर जो है एक मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, टीचर्स से बॉन्ड भी अच्छा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हॉस्टल भी है इनका, तो सही है, पढ़ाते भी है। आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? ग्रेजुएशन अभी इसी साल कंप्लीट हुआ है। आप तैयारी कर रहे थे ग्रेजुएशन बाद ही फॉर्म डाल दिया, प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी UPSC की बेसिकली, पर मुझे पता चला है एंट्रेंस एग्जाम है तो मैंने वो डाल दिया था। मैं देख लें कितना पानी में हूँ। कितना पानी में पता चला होगा अभी आपको? हाँ चल गया पता, सही है अभी तो। सही है, मतलब पानी में सही तैर सकते हैं? पानी में तैर सकते हैं और डूब भी जाएंगे बीच में। अभी डूब भी सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करके आया हूँ। आपका ग्रेजुएशन कब फाइनल हुआ था? 2014 में। 2014 में। लगभग 6 से 7 सालों का गैप है ग्रेजुएशन के बाद। एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। यस। अभी आप पेपर दे के आ रही है, आपको क्या लगता है? 100% मैं अपना पूरा 100% दे के आई हूँ, तो मुझे लगता है हो जाए।